साथियों, कहानी 2008-9 की है। दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, फ़ोन पे बातें चलती है, मामला थोड़ा लगाव तक आता है, एक दूसरे से प्रेम भावना जागृत होती है। एक लड़का आजमगढ़ का रहने वाला, लड़की बनारस की रहने वाली, और फिर लड़का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, सफाई कर्मचारी हो जाता है, एक निश्चित उसकी सैलरी हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि ये शादी हो जानी चाहिए। लड़की होनहार थी और शादी समाज के लोगों ने मिल करके अरेंज मैरिज हो गई। फिर वो परिवार चलने लगा और उस लड़की का नाम ज्योति मौर्य है, जो इस समय सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। और उतने ही हाईलाइटेड है आलोक मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मचारी हैं, इलाहाबाद में रहते हैं और पिछले एक सप्ताह से वो मेरे टच में है। मैं जो भी बातें यहाँ पे आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, ऑथेंटिकेटेड बात है, जो मुझे आलोक मौर्य से जानकारी मिली है, सोशल मीडिया विभिन्न चैनलों से मिली है, और मेरे जो लड़की है उसके मायके के 500 मीटर दूर पे मेरी भी अपनी एक रिश्तेदारी है, वहाँ से भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। तो जो भी बोलूँगा उसको आप पूरा ऑथेंटिकेटेड मानिएगा। मुझे इस परिवार के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था, लेकिन मामला अगर ये पहुंच गया है कि ये कानूनी मामला इन्वॉल्व हो रहा है और ख़ासकर मुझे उन दो बच्चियों के भविष्य की चिंता है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं लाइव हूँ, 154 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें। साथियों, सब कुछ सही चल रहा होता है और ज्योति मौर्य की शादी होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। ये 2011 में एक वैकेंसी आती है 72,000 टीचर्स की। उस टीचर वैकेंसी में ज्योति मौर्य अपना अप्लाई करती हैं, उनकी उसके बाद स्टे हो जाता है, फिर स्टे वैकेट होता है 2014 में और कोर्ट के आदेश से वैकेंसी फिल की जाती है 72,000 अध्यापकों की वैकेंसी में। उसमें इनकी पत्नी यानी ज्योति मौर्य का अध्यापक में हो जाता है। कुछ महीने ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने जॉब करती हैं, तभी इनका यूपीएससी में हो जाता है और ये 2015 के जुलाई में ये ज्वाइनिंग कर लेती हैं। कहानी सब अच्छी चल रही होती है, सब अच्छा चल रहा होता है। विभिन्न जगह एसडीएम के पद पे रही, अभी बरेली में पोस्टेड हैं। लेकिन कहानी तब पलटती है साथियों, जब एक चैटिंग मनीष दुबे, जो कि कमांडेंट है, संभवतः आईपीएस है, होमगार्ड डिपार्टमेंट में, और उसके और ज्योति मौर्य के बीच में चैटिंग होती है। और कोई भी पति, देखिए कानून, सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश मुझे पता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी चीज़ें हैं जो अभी इधर क्वैश कर दिए गए हैं, जो पुराने कानून थे, उन सब चीज़ों को मुझे पता है। इसलिए मैं कानून के दायरे में बात करना चाहता हूँ। मनीष को ज्योति के साथ रहना है नहीं रहना है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं एज अ ह्यूमन, मानवता के आधार पर कह सकता हूं कि कोई पति ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी का अफेयर है, और कोई पत्नी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके पति का अफेयर है। साथियों, इतना गंभीर विषय उठता है। मैं लगातार 4 दिन अवॉइड किया, मैंने कहा क्यों इन्वॉल्व हूँ मैं। लेकिन अगर आप आलोक मौर्य के दर्द को समझना चाहें, जो लोग आज बहुत फेमिनिस्ट बनकर घूम रहे हैं, उनको वो जाने कि अगर उनकी बहन इस जगह होती, या वो खुद उस जगह आलोक की जगह होते, या उनकी बेटी होती, तो क्या ये सब चीज़ें स्वीकार कर लेते? ये गंभीर सवाल है। और आपको बताऊं, अभी तक तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ज्योति मौर्य के ऊपर, और मैंने लगातार ज्योति मौर्य की हिस्ट्री पता की। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत सारे लोगों के पास जानकारी नहीं है। ये जो अभी कार्ड वायरल हो रहा है शादी का ना, ये अभी रिसेंट बनाया गया है, क्योंकि ज्योति मौर्य का ग्रेजुएशन 2010 में हुआ है, और 2010 का फाइनल ग्रेजुएशन में जो शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, उसमें अध्यापिका लिखा है। और अध्यापिका जो ग्रेजुएट अभी है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ही कर रही है या कर चुकी है, वो बीएड भी नहीं की है, उसके पास और कोई वो अध्यापिका कैसे हो सकती है? तो इस केस को लिक्विडेट करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए ये फेक कार्ड चल रहा है। इस पे आप बिल्कुल विश्वास न करें, जिस पे आलोक को भी गलत पोस्ट पे दिखाया गया है और ज्योति मौर्य को भी दिखाया गया है। साथियों, अभी तमाम लोग, कोई महिला फेमिनिस्ट है, अभी 20-22 साल की है, वो पागल हो चुकी है, अनाप शनाप लिख रही है। इतना ज़्यादा आज़ादी का मतलब क्या है? क्या हृदय मौर्य कपड़ा उतार करके घूमने लगे? सारे लोग कपड़ा उतार करके घूमने लगे सड़क तिराहे चौराहे पे? अरे कोई सामाजिक रूल्स होते हैं। बाकी कब हमाम के में सभी नंगे हैं, कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं, वो सही बात है। तो क्या नंगा घूमना शुरू कर दें? ऐसे फेमिनिस्टों को जो
पुरुषों से इतनी नफरत करते हैं। बहुत उम्र में छोटी है वो लड़की, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। साथियों, आगे बढ़ता हूँ मैं इस मामले पे। इस मामले पे आलोक मौर्य ने मुझसे संपर्क किया और जो कहानी बढ़ रही है, अभी 15 दिन पहले ज्योति मौर्य अपने दोनों बच्चियों को, जो जुड़वा हैं, दोनों को उठा करके अपने साथ ले गई हैं। कानून ये कहता है कि बच्चियां मां के साथ रहेंगी। निश्चित रूप से ज्योति मौर्य चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है, उनका कानूनी अधिकार है, वो ले सकती हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और आलोक चाह कर भी उन बच्चियों को अपने साथ नहीं रख सकते। कानून ये है कि बच्चियां मां के साथ ही रहेंगी। लेकिन सवाल ये है